रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, इतिहास में आज हम देखेंगे मैसूर राज्य। ठीक है, तो देखिए, मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने किया 1755 ईस्वी में। हैदर अली एक योग्य शासक थे। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया और यही अंग्रेजों तथा मैसूर के बीच युद्ध का कारण बना। अंग्रेजों तथा मैसूर के मध्य 4 युद्ध हुए हैं। तो देखिए, जितने भी राज्य के बारे में हमने आपको बताया है, उन सब की स्थापना किसने की, ये तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा कौन से युद्ध हुए हैं और वो किस संधि के तहत समाप्त हुए हैं, उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सभी जो संधियां हैं उनको याद रखिएगा। ठीक है, तो मैसूर और आंग्ल मैसूर युद्ध कब कब हुआ उसको हम देखते हैं। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी के बीच हुआ था। हैदर अली ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को दबाने के लिए अंग्रेजों के साथ यह युद्ध किया। जाहिर सी बात है कि हैदर अली अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे और ये बात अंग्रेजों को भी अच्छी नहीं लगी। इसी के चलते प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी रहा और यह युद्ध मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। किस संधि के तहत? मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। मद्रास की संधि के तहत सारी शर्तें हैदर अली ने तय किया था। यही कारण है कि यह संधि सफल नहीं हो सकी और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जन्म दे दिया। क्योंकि देखिए, हैदर अली जीत गए, तो जब संधि हुई तो वो एक तरफा सभी संधियाँ हो गई। उसमें जो सारी बातें थी वो हैदर अली ने रखी, लेकिन अंग्रेज उसे माने नहीं और यही कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। ठीक है, अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं। यह युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी के बीच हुआ था। इस युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा हैदर अली का क्षेत्र माहे, जो कि पांडिचेरी में है, पर अधिकार करना था। यानी अंग्रेजों ने हैदर अली के क्षेत्र माहे पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में हैदर अली मारा गया और उसका बेटा टीपू सुल्तान इस युद्ध को आगे बढ़ाया। यह युद्ध बिना किसी निर्णय के मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ। तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें दोनों ने भाग लिया, यानी कि हैदर अली ने भी और टीपू सुल्तान ने भी भाग लिया। लेकिन कोई निर्णय तो नहीं निकला, लेकिन मंगलौर की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हो गया। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के तहत, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ। अब आगे देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक चला था। यह युद्ध टीपू सुल्तान ने लड़ा, किंतु इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गया और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। तो जो तृतीय युद्ध था, ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ। ठीक है, फिर है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक नौसेना का गठन किया और फ्रांस के जैकोबियन क्लब, जो कि फ्रांस का गरम दल था, की सदस्यता ली। क्योंकि देखिए, अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच में तो मुठभेड़ चल ही रही थी। तो टीपू सुल्तान ने सोचा कि अगर फ्रांस हमारा साथ दे दे तो हम अंग्रेजों को हरा देंगे। इसीलिए उसने फ्रांस के जैकोबियन क्लब की सदस्यता ग्रहण की। और देखा जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन काम था। अगर फ्रांसीस हारते नहीं तो वो अंग्रेजों को हरा देते और फिर फ्रांसीसियों को तो हम सब हरा ही देते, मतलब मैसूर युद्ध में ये सब हरा ही देते। लेकिन गड़बड़ी कहाँ हो गई कि फ्रांसिस हार गए और उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। टीपू सुल्तान एक धार्मिक उदार शासक था। इसने शंकराचार्य द्वारा बनाए गए श्रृंगेरी पीठ, ये गलती हो गई, यहाँ पे श्रृंगेरी पीठ है, श्रृंगेरी पीठ जो कि मैसूर में स्थित है, का पुनर्निर्माण करवाया। टीपू सुल्तान की अंगूठी पर राम लिखा था।
टीपू सुल्तान कहता था कि 100 दिन की गीदड़ के जीवन से अच्छा है कि एक दिन के शेर का जीवन। तो देखिए ये था आंग्ल मैसूर युद्ध। यहाँ पे अगर आपको सन नहीं भी याद होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सन बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा संधियों पे गौर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।